गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ सुबह का टाइम है और पानी रख दिया था मैंने नहाने के लिए, क्योंकि अभी मौसम इतना तो है कि सुबह के टाइम में ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता है। और दूसरी साइड में मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। और जो वैसे तो मैं रात को बर्तन करके सोती हूँ, एक आध बर्तन रह जाता है, बच्चे दूध वगैरह पीते हैं या चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, तो वो मैं सुबह ही करती हूँ, बार बार पानी में हाथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं भी फीवर में से उठी हूँ, तो इसलिए मैं सुबह ही करती हूँ। और मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और आटा वगैरह लगा करके रख दिया था। बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को भी उठा दिया था, रुद्र उठ गया था, रुद्र हो रहा है यहाँ पर तैयार। और मैंने रक्षित को, ये देखिए, रक्षित को और गोलू को दोनों को मैंने उठा दिया था। और आज हमारे यहाँ पीछे गली में जागरण हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि गली में जागरण हो रहा है। और ये देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सब अच्छे से लगा दी है झाड़ करके, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो मैं अच्छे से झाड़ करके ही लगाती हूँ। और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी निकाल दी थी, जैसे तैयार हो रहे थे वैसे वैसे होना चाहिए, क्योंकि एक जगह कपड़े रखती हूँ ना तो बच्चे इधर से उधर कर देते हैं। वैसे भी मैंने यूनिफॉर्म वगैरह सब अलग ही रखी थी, बाकी कपड़ों में नहीं रखी थी। और ये हो रहा है रुद्र तैयार स्कूल के लिए। और ये गोलू को मैंने उठा दिया था, गोलू बना रहे हैं अपनी फ़ाइल, क्योंकि इन्हें अपने स्कूल के लिए फ़ाइल तैयार करनी थी। और ये रक्षित है, रक्षित को मैं बोल रही थी कि चलो मैं आपको थोड़ा, आप बाहर चलते हैं और थोड़ा घूम लो, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लो। और ये देखिए मैं रक्षित को स्कूल जाने से पहले ही मैं अपना पूरा काम कर दिया था मैंने, क्योंकि देखिए जितना होता है मैं उतना करती हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने गोलू और रक्षित थोड़ी देर खेल रहे थे, क्योंकि धूप निकल रही थी, तो मैं अंदर से झाड़ू पोछा करके लाई थी, क्योंकि मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ ना पोछा लगाने के बाद में। तो इसी वजह से बच्चों को ये लगता है कहीं ठंड नहीं लग जाए, तो धूप में ही मैंने बच्चों को बोल दिया था थोड़ी देर के लिए आप धूप में खेल लो, क्योंकि 5 मिनट बाद ही रक्षित के स्कूल का टाइम हो रहा था। दूध भी गोलू ले आया था, तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये गोलू की फ़ाइल है, ये अपनी फ़ाइल तैयार कर रहा था, तो ये गोलू की फ़ाइल है। और मैं उसकी थोड़ी देर बाद ही गोलू को रक्षित को लेकर के स्कूल गई थी। ये देखिए मैं रक्षित को लेकर के स्कूल जा रही हूँ, और बोलता है, पर स्कूल में जाकर के बोलता है मम्मी आपकी याद आ रही है। पर बच्चों को वैसे याद नहीं आती जब घर में हम सामने पूरे दिन दिखाई देते हैं। स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे तो उन्हें लगता है कि हाँ हमें घर की याद आ रही है, इस तरीके से बोलते हैं। क्योंकि रक्षित तो अभी मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इतना बड़ा है या समझदार है, पर बच्चा ही है ये। तो ये देखिए ये रक्षित का स्कूल आ गया है, आप लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये है अभी रक्षित का स्कूल में, इसमें बैग वगैरह तो मैं ही लेकर जाती हूँ इसका। तो मैंने बैग वगैरह उतार करके दिया था, बोतल दे दी थी इससे पानी की, और थोड़ा गुनगुना ही पानी भरती हूँ। तो देखिए इसका फेस बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, मैं फिर ज़्यादा देर रुकी नहीं थी, क्योंकि ये मुझे देखता है ना तो ये फिर और भी ज़्यादा रोने लगता है, इसलिए मैं इसे छोड़ करके आ गई थी घर। और ये देखिए मैं जा रही थी मंदिर, और मैं नीचे से गैस का रेगुलेटर वगैरह सब बंद करके ही जाती हूँ। वैसे रह गया है नहीं, सुबह जब मैं खाना बना लेती हूँ ना तो तभी मैं बंद कर देती हूँ, चाहे मुझे दोबारा खोलना होता है इसे, पर मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं वही बंद करके और मैं मंदिर के लिए निकल गई हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ मंदिर से मैं आ गई थी, मेरा व्रत था, तो मैंने अपने लिए शकलकंदी भून दी थी देसी घी लगा करके। तो वही शकलकंदी मैंने इंडक्शन पर रखी थी, इंडक्शन पर नहीं, गैस पर रखी थी, क्योंकि इंडक्शन पर उसकी सीटी जल्दी नहीं आती है ना, तो इसलिए गैस पर ही भून दी थी मैंने वो। और इधर मेरे मखाने वगैरह तल दिए थे मैंने। और ये एक बाबा आ गए थे, गोलू गया था बाबा जी को आटा देने के लिए, वो आटा लेने के लिए आए थे। तो देखिए मैं यहाँ गैस पर ही भून रही थी, क्योंकि सीटी के इंडक्शन पर नहीं आ पाती ना, इस वजह से मैंने गैस पर ही रख दिया था कुकर को। और इधर मैं भून रही थी अपने लिए मखाने और मूँगफली। चाय में लोटे में ही दूध था, सोच रही थी कि लोटे में ही क्या बर्तन करती हूँ, लोटे में ही चाय बना लेती हूँ, तो मैंने लोटे में ही चाय बनाई थी अपने और गोलू के लिए। और यहाँ पर देखिए ये कैंटीन का सामान लेकर आए थे, तो मैं वही देख रही थी क्या है क्या नहीं। मैंने सोचा पहले इस काम में से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं सामान निकालूंगी। तो मैंने फिर, क्योंकि चाय नहीं पी थी ना मैं मंदिर से आई थी, मैंने सोचा पहले चाय वगैरह सब पी लेती हूँ, व्रत भी है, और उसके बाद में मैं कैंटीन से सामान निकालूंगी, कैंटीन से जो मैंने मंगाया है। तो वही सामान मैंने बाद में निकाला था। यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए मैं मंदिर से आ गई हूँ, मंदिर से आने के बाद में मैंने अपने लिए चाय वगैरह बनाई है। और आज मेरा व्रत है, तो मैंने मूंगफली और देखिए मखाने वगैरह तले हैं इस तरीके से।
मखाने हो गए और ये कुछ मूंगफलियाँ तली हैं इस तरीके से। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और ये मैंने गरम गरम चाय बनाई है, देखिए भाप भी निकल रही है चाय में से। ये देखिए चाय में से भाप निकल रही है, गोलू के लिए भी दे दी। और वो दोनों रक्षित को तो स्कूल छोड़ आई थी, आपने देखा था। और रक्षित और रुद्र गए स्कूल। मेरी खांसी सही नहीं हो रही है अभी, ये मूंगफली वगैरह तली है ना तो और ज़्यादा धसका सा हो गया। तो रुद्र और ये रक्षित गए हैं स्कूल, ये भी चले गए हैं। और गोलू नहीं गए हैं, गोलू जाएंगे भी नहीं आज, वैसे इनका 12 का टाइम है पर गोलू जाएंगे भी नहीं वो इस वजह से, क्योंकि इनका स्कूल गया है ट्रिप पर, तो इस वजह से गोलू नहीं जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं अपना चाय वगैरह थोड़ा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या काम करती हूँ। मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ, तो चाय पीते पीते टीवी देख रही हूँ क्योंकि वो यही टाइम रहता है, चाय पीते हुए हम टीवी देख लेते हैं। हमारी टीवी ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब कल दोबारा से ख़राब हो गई थी, पहले तो हुई थी, दोबारा से ख़राब हो गई थी, तो हमने वो कल सही करवाई है। तो मैं, क्योंकि टीवी के बिना ज़्यादा नहीं देखूँ, चल थोड़ा 10-15 मिनट ही देखती हूँ ना, तो उसमें ये लगता है कि हाँ चलो कुछ तो देख लिया है ना, इस वजह से। अब मैंने मंगाया था कैंटीन से सामान, तो वो बैग में रखा हुआ है अभी, और बैग अभी नहीं खाली किया है। सोच रही हूँ उस बैग में अभी सामान निकाल देती हूँ, जहाँ पर सामान रहता है उनकी जगह पर सामान रख देती हूँ निकाल करके। रक्षित बोल रही थी कि मम्मी मुझे स्कूल में याद आती है आपकी। घर नहीं आएगी, बच्चों को याद स्कूल में आएगी रो रहा था आज रक्षित, डेली का यही है उसका। मंदिर वगैरह से आ गई थी, मैं काम पूरा करके गई थी, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी काम किया था। मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह से उठती हूँ सिर्फ खाली पानी पी लेती हूँ, ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ। जब से काम में लगी रहती कुछ नहीं पीती मैं, ना कुछ खाती हूँ। क्योंकि चाय वगैरह तो देखिए मुझे शांति से ही पीनी पसंद है, जिस तरीके से मैं अब पी रही हूँ, बिना टेंशन के, मतलब शांति से। कि 5 मिनट कम से कम हम लोगों के लिए 5-10 मिनट तो ऐसे होने चाहिए कि हम जिसमें खाना पीना, चाय पीना वगैरह अच्छे से हो सके, हमारा बैठकर शांति से हम कर सकें। मंदिर गई थी, मैंने वहाँ पूछा था। हमारे यहाँ ना मथुरा में 1 महीने पहले ही होली शुरू हो जाती है। मैं आज पूछ कर आई थी, अभी कुछ दिनों में है ना रंगों की होली, धूल वाली जो होली बोलते हैं, रंगों की होली द्वारकाधीश में होगी। जब भी मैं जाती हूँ ना तो वाला, तो मैं आपको ज़रूर रिकॉर्ड करके लेकर के आऊँगी क्योंकि मथुरा में होली से ठीक 1 महीने पहले होलियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जन्मभूमि पर द्वारकाधीश में, जैसे मैंने अभी बताया था बहुत ज़्यादा धसका हो गया, पता नहीं क्या जला रहा है, कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जलने ऐसी वो आ रही है स्मेल। मुझे लगा सब पीछे से आ रही होगी गली में से, गोलू को भी हो गई है। और रमा रीति वगैरह हैं, बरसाना, इन जगहों पर 1 महीने में ही होली से 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं होली वगैरह। तो अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग तिथि होती हैं इनकी होने की, कब होनी है कब नहीं होनी है। पर मेरा मानना है कि इस बार मैं द्वारकाधीश की होली में आ जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि हमारे यहाँ होली कैसे होती है, कैसी मनाई जाती है। आ जाइए आप सब, चाय पी लीजिए, बहुत टेस्टी चाय बनी है, क्योंकि सुबह से पी नहीं तो मुझे तो टेस्टी लग रही है। और 18 तारीख है शिव तेरस, मतलब शिवरात्रि, जिस पे हम लोग व्रत रहते हैं, आप भी रहते हैं। तो देखती हूँ, मुझे सूट सिलना है शिवरात्रि पे पहनने के लिए, नए पहनती हूँ मैं। चलिए तो हम करते हैं आपसे बाद में बात, पहले हम चाय पी लेते हैं। आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए हमारे साथ में। यह तान्या तीत दिखाना, तीत कहाँ है? तीत
अच्छा दोबारा से दिखा, मैं रख रही हूँ, दिखा जल्दी। बाय बाय। अच्छा बाय बाय करते जल्दी, हाथ से कर, हाथ से बाय, ऐसे जल्दी कर, जल्दी बाय कर, जल्दी जल्दी कर, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाय कर, मैं जा रही हूँ, बाय ऐसे करो, बाय करो, बाय बाय कर 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 बाय, फिर बाय करो जल्दी, बाय। थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे कैंटीन से सामान मंगाया था, वही निकाल रही हूँ मैं। चाय की पत्ती है, एप्टॉन की ये ग्रीन टी है, एक ही वाला पैकेट है, सर्फ का पैकेट है, मेरा शैम्पू है, ये नीम की साबुन है, फेयर एंड लवली ये है, नीम की साबुन, मैगी मसाले, ये सेफ वॉश है, जो सर्दियों के आते हैं ना वो धुलने के लिए, वो वॉश करने वाले कपड़े, और वूलन वाले, सॉरी वूलन वाले, वो वाले हैं ये। टमाटो केचप, एक और है लिप्टन कॉलगेट, डिटॉल है, ये डिटॉल है, विम बार, नीम का साबुन, ब्रू का कॉफ़ी का पाउच है, बस यही है और नहीं है। अब मैं इन्हें लगा देती हूँ इनकी जगहों पर, जहाँ पर ये रखे जाते हैं। मैं सोच रही हूँ इन्हें मैं इनकी जगहों पर लगा देती हूँ मैं, क्योंकि रक्षित को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ और मैं भी थोड़ा इसे पढ़ाऊँगी अभी दूध वगैरह दे करके, क्योंकि अभी तो मैंने थोड़े अपने लिए ग्रीन टी वगैरह बनाई है, उसके बाद में मैं इसे पढ़ाऊँगी। ये हमारा नहीं है, ये इनके पापा की कॉलेज है। चलिए तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो अभी आपने देखा था कि इसमें मैंने अभी कैंटीन से सामान मंगाया था जो वो निकाला है, और अपने आपको तानिया भी देखने के लिए मिली थी। अब इधर बना रही हूँ, मेरा व्रत था तो मैं बना रही हूँ आलू, और मटर तो नहीं डालने का ध्यान नहीं रहा था। आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू बॉईल करके जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी जैसे भंडारे में बनती है ना, उसी तरीके से मैंने सब्ज़ी बनाई थी। वही पूरा सिंपल, प्याज वगैरह मैं व्रत में यूज नहीं करती हूँ, प्याज और लहसुन, तो बस हरी मिर्ची वगैरह और जो हमारा जो नॉर्मल जो मिर्च मसाला रहता है वो डाला था, और कसूरी जो मेथी होती है वो डाल दी थी। तो बस, और मैंने यहाँ सब्ज़ी चौंक करके रख दी इंडक्शन पर। पूड़ियों का आटा लगाने के लिए जा रही थी मैं, तो देखिए पूड़ियों के आटे की मैंने डाला था, हींग डाली थी मैंने इधर। पहले तो मैंने बर्तन रख दिए थे उठा करके, ये सिम्बा है। तो पूड़ियों के आटे के लिए देखिए मैंने डाली थी हींग, डाली थी और नमक डाल दिया था, और ये कसूरी मेथी मैंने मीट करके डाली थी मैंने। ये यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू पोंछा लगा दिया, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद में आटा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद में देखिए मौसम देखिए कैसा हो रहा है, और मैंने देखिए इंडक्शन पे सब्ज़ी रख दी थी, सीटी भी आ गई है, और झाड़ू पोंछा मैंने अच्छे से कर दिया है, क्योंकि देखिए मेरा वही सुबह रहता है, उतना ही काम मेरा शाम को हो जाता है। और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था पोंछा सूखने के लिए। और देखिए मुझे इतनी गर्मी लग रही थी उस टाइम पे, इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मुझे घुटन हो रही थी, और मैंने विंडो खोल दी थी, क्योंकि ये देखिए मंकी बैठा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, इसलिए मैंने विंडो भी खोल दी थी। विंडो से पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से। और देखिए ये हमारे चाय के बर्तन हैं, तो मैं ये चाय के बर्तन साइड में रख दूँगी। ये दूध है, दूध मैंने उठा करके रख दिया है। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ, सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी में मैंने डाला था बाद में गरम मसाला। ये देखिए अभी आप देखोगे ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद में सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादातर गरम मसाला वगैरह यूज हम कर सकते हैं, सर्दियों में गर्मियों में तो नहीं होता है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर गर्मियों में नॉर्मली खाना बनाती हूँ इस तरीके का, तो मैं सर्दियों में ही बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो ये पकवान वगैरह, ये पूड़ी वगैरह, कचौड़ी, ये सब कुछ चल जाता है, पर गर्मियों में तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ।
यहाँ पे मैंने देखिए लगा दिया है पूड़ियों का आटा। मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए रख दूँगी। और सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए निकाल के अलग रख दी थी मंदिर में ही, क्योंकि गर्म थी। और गर्म होने के बाद में जब ठंडी हो गई थी तब मैंने भोग लगाया था। पर ये है कि मैंने अलग उठा करके रख दी थी मंदिर के पास में। तो देखिए अभी आपने देखा था मैंने रख दी थी। हमारे इधर शादी है आज, आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो पीछे गली में शादी है और ये बन रही हमारी करारी करारी फुली फुली पूड़ियाँ, देखने में भी अच्छी लग रही हैं। तो इनके लिए तो पहले बच्चों के लिए वगैरह बना दी थी, इनके लिए आ गई थी जब बनाई थी। वैसे भी एक शादी में गई थी, बस जब भी ना मैंने बोल दिया था खाना हो तो बता देना, मैं तभी बनाऊँगी। तो इनके लिए अगर इनका जब मन किया था तभी मैंने इनके लिए 2-3 पूड़ियाँ बना दी थी। वैसे ही शादी में ऐसे ही आए थे, पर मैंने बना दी थी। फिर भी इनका मन कर रहा था सब्ज़ी को देख करके, क्योंकि सब्ज़ी बहुत हमारी टेस्टी बनी थी, इसलिए सब्ज़ी को देख करके इनसे रहा ही नहीं गया और मैंने इनके लिए पूड़ियाँ बनाई थी। और ये देखिए बाहर का रात का टाइम है, करीब 9 साढ़े 9 का टाइम होगा ये। 9:30 10 के पौने 10 के करीब का टाइम है। तो देखिए ये है चौकी पूरी हमारी रात के टाइम की। और ये है हमारा अंदर का ये आंगन है, इधर सिम्बा भी बैठा हुआ है। और मुझे लग रहा है शायद ये सिम्बा को ही घुमाने के लिए गई थी। और देखिए अंदर पूरा देखिए रक्षित ने सब फैलाना डाल रखा था। तो ये देखिए ये है गाजर का हलवा, क्योंकि शादी में गई थी उधर से ही गाजर का हलवा लेकर के आए थे। तो हमने खाया था गाजर का हलवा, तीनों बच्चों ने, मैंने और ये तो खा करके आए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।